नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर विधानसभा में हुए हंगामे की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया तो सत्ता पक्ष के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। धर्मलाल कौशिक का कहना था कि प्रदेश में देर रात तक शराब की दुकान और बार खुले रहते हैं, इसके कारण अपराधी बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। लड़के लड़कियां शराब के नशे में नाचते हैं, ये काफी चिंताजनक है। उन्होंने एक क्लब में हुई गोलीबारी की घटना का हवाला भी दिया और सरकार से आग्रह किया कि शराब की दुकान से लेकर बार तक खुलने की समय सीमा तय की जाए। कौशिक के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सरकार को घेरने में देरी नहीं की और कहा कि सरकार केवल घटनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है, अपराध रोकने में नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में शराब माफिया और अपराध सरकार बदलने के बाद भी बेलगाम क्यों है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। से वीआईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार खुली जा रही है और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही घटना घट रही है, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का समय में हम सब के लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए कि देर रात तक यदि खुली रहेगी और उसमें डांस करते रहेंगे और फिर गोलियां चलेगी तो प्रदेश की छवि को भी खराब करेगी और ये युवा युवतियाँ जो हैं और बाकी भी जो लोग वहाँ हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस पर समय की पाबंदी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी इसको स्वीकार किए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी बारें और दुकानें समय पे बंद हो जाएंगी। 10 साल के उस बच्चे का हत्या हो जाता है और हत्या करने वाला ही उसी के परिवार का उसका भाई निकलता है। ये 14 साल के बच्चे के द्वारा अपने भाई की हत्या की जाती, उस पर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था और पूछना चाहा कि आज अपराध जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। युवाओं में नशा जो प्रवृत्ति जो आजकल बढ़ रही है और स्कूलों के आसपास जो दुकान संचालित हो रहे हैं, ठेला संचालित, वहाँ गांजा और शराब की बिक्री होती है, इस पर भी मैंने प्रतिबंध लगाने की बात की। विष्णुदेव साय की सरकार जो अपने आप को संवेदनशील होने की बात करती है, एक तरफ उसी घटना को लेकर कहीं कहीं पर उनके प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलते हैं, राशि देने की बात करते और एक तरफ वही तो सदन में वो बात मैं लाता हूँ, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। कहीं ना कहीं ये भेदभाव दिख रहा है। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि सरकार बदलने के बाद भी लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। यहाँ तो अपराध ने कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हो रहे। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ चुका है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। भूपेंद्र नाग भाजपा की ओर से, जावेद खान कांग्रेस की ओर से और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं रमेश जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस प्रकार से ये आरोप लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ आजकल अपराध का कटोरा बन गया है, इसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, अपराध कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं वैसा कभी रहा नहीं। तो निश्चित रूप से सरकार का भी एक प्रभाव तो रहता है और दूसरा पक्ष रहता है अधिकारियों का। अधिकारी कितने संवेदनशील हैं अपराध को रोकने को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार बनी है उसके जो कदम देखने को मिल रहे हैं वो लगातार अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। और पिछली सरकार में अपराध तो बहुत बेलगाम बढ़ा हुआ था। रायपुर शहर में लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन चाकूबाजी की घटनाएं ना हो। तो नई सरकार में इतना जरूर प्रभाव पड़ा है कि चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। साथ ही धर्मलाल कौशिक जी ने जो एक वीआईपी रोड के घटना का जिक्र किया, वो शहर के लिए बहुत चिंताजनक और गंभीर बात है निश्चित रूप से। और उन्होंने जो चिंता जताई वो भी उन्होंने अपने दायित्व का एक तरह से निर्वहन किया है और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है और राज्य सरकार ने शायद इसको गंभीरता से लिया है और उस जिस बार में ये घटना हुई थी उस बार को भी बंद करा दिया गया है और जो दोनों व्यक्ति थे उन दोनों व्यक्तियों को भी जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ जो भी वैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई की जानी है वो हो रही है।
तो निश्चित रूप से सरकार का एक कदम तो सराहनीय है, लेकिन सरकार के लिए एक चेतावनी भी है कि इस तरह से अगर अपराध की घटनाएं बढ़ती रही और उस पर रोक न लगा तो निश्चित रूप से सरकार की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही सरकार को भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि डबल इंजन की सरकार के वादे तो बीजेपी करती है, लेकिन इन अपराधों पर लगाम किस प्रकार से लगा पाती है। ठीक है, जावेद जी का रुख कर लेती हूँ मैं। जावेद जी, बीजेपी के द्वारा आपकी जब सरकार थी तब कई सारे आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ को अपराध गण बना दिया गया है और रायपुर को कैपिटल क्राइम बना दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार अनुपमा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, बीते 5 वर्ष जब छत्तीसगढ़ में हम शासन में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके अपराध 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 कहती थी, लेकिन पिछले 3 महीने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अपराध भी कहीं कोई कमी नहीं आई है, अपराध में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिन पूर्व रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन में युवकों के द्वारा जिस तरह से हथियार लहराए जा रहे थे, जिस तरह से गोलीकांड हुआ, और कल जो घटना घटी जिसमें रोहित सिंह तोमर और विकास अग्रवाल, इन दोनों और इनके गैंग के बीच में जो आपसी वार हुआ उसमें 3 हवाई फायर भी हुए। ठीक है, आज आपने उनकी गिरफ्तारी कर ली, लेकिन उन लोगों के लिए आपका बुलडोजर कब चलेगा? क्या आपका बुलडोजर केवल गरीबों के लिए है? क्या आपका बुलडोजर केवल उन लोगों के लिए है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है? क्या आपका बुलडोजर केवल टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों के लिए है? क्या इनके खिलाफ आप बुलडोजर नहीं चला सकते? जबकि रोहित सिंह तोमर आदतन अपराधी है, वहीं विकास अग्रवाल रेप केस में जेल जा चुका है, तो इनके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है सरकार? बुलडोजर, ये तो कहते थे ना, हम तो बुलडोजर वाले हैं, बुलडोजर से अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और पिछले कुछ समय पहले बुलडोजर चलते हुए भी देखा गया। लेकिन क्योंकि ये दोनों व्यक्ति रसूखदार है, इनके पीछे रोहित सिंह तोमर क्या कोई करीबी रिश्तेदार करनी सेना से जुड़ा हुआ है, तो विकास अग्रवाल क्या पता किसी नेता अग्रवाल के रिश्तेदार निकल सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, तो इनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बोलता हूं मैं, देखिए, आज प्रदेश में जिनको गृह मंत्रालय सौंपा गया है, विजय शर्मा जी, वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, अनुभवहीन है, दिशाहीन है, नीतिहीन व्यक्ति है, उनसे प्रदेश की स्थिति ठीक है जावेद जी, आपने विजय शर्मा जी की बात कही है, तो मैं आपसे एक और प्रश्न का जवाब लेना चाहूंगी। विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था, तो विधानसभा सत्र के दौरान इसका जवाब उन्होंने दिया है, और साथ ही उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े भी पेश किए, जिसमें उनका कहना है कि 2021 में 8वां स्थान था अपराध के। इसमें अगर अपराध, लूट, बलात्कार की बात कर ली जाए तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ का 8वां स्थान था, लेकिन जैसे ही 2022 में 6वां स्थान हो गया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपकी सरकार पर भी उठेंगे। ठीक है ना, हम तो बोल रहे हैं भाई, हमने कितना लगाम लगाया, आपने इसी चीज को तो मुद्दा बनाया था ना जी। आपने तो मुद्दा बना करके इसी चीज को आप आए थे कि प्रदेश में क्राइम हो रहा है, पर लेकिन आज अगर आपसे स्थिति नहीं सुधर रही है, 8 साल के बच्चे की हत्या हो गई बस्तर में, उसरीबेड़ा में कल 2 युवकों ने, उसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपकी जब सरकार थी तब भी अपराध बढ़े हैं। एक मिनट अनुपमा जी, एक अंतिम बात जी, आज कवर्धा बंद है। आज कवर्धा क्यों बंद है? क्योंकि साधराम यादव की गला रेत करके किसी ने हत्या कर दी। सारे धार्मिक संगठन आज कवर्धा बंद का आह्वान किए हैं, और 2 बजे के बाद सबको कवर्धा पहुंचने का भी आह्वान किए हैं। तो ये वही सरकार है ना जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाती आई थी। आज उनकी स्थिति क्या है? आज कवर्धा की स्थिति सुधर गई क्या? आज कवर्धा का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है? और इस तरह का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी भी करते रहेगी तो फिर इनकी कथनी और कथनी में अंतर कहाँ है? ठीक है, भूपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है, एक और भाजपा ये कहती है कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए भाजपा को आए हुए और फिर से अपराधों की संख्या बढ़ने लगी है। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं जवाब इसका जावेद जी के ही बात से मैं दे देता हूँ। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जैसे पहले बात बोला, और उनकी बात के बाद जैसे जावेद जी बोले कि रायपुर शहर किस प्रकार से चाकूपुर के रूप में जाना जा रहा था, रात भर दुकानें वहां खुली होती थी, और
वो उहड़बाजी जो रायपुर के सड़कों पे रात को दिखाई देती थी 2 बजे 3 बजे, और उसको बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस प्रकार से ये आदतन अपराधी की बात कर रहे थे, उस आदतन अपराधी 5 वर्ष तक, यदि वो आदतन अपराधी थे, 5 वर्ष तक खुले घूमते रहे, आज जाकर वो जेल में गए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इस पर लगाम लगाने के लिए जब आपने बेहिसाब शराब के लिए, कहना चाहिए लाइसेंस, बार के संचालन करने वाले लोगों को बेहिसाब जो लाइसेंस बांटे थे, और जिस प्रकार से शराबखोरी को बढ़ावा दिया था इस प्रदेश में, ये उसका परिणाम है। एक आदतन जो 5 वर्ष में ये अपराध के क्षेत्र में बढ़े युवा हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए एक दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आज के समय में भी जब ये विधानसभा में बात उठता भी है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के माध्यम से उठता है, और उस दिशा में ये संकेत देते हुए उठता है कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि गंभीर हैं और निर्णय में पहुंचना चाहते हैं हर बार। लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इसको एक धार्मिक दिशा देकर एक भड़काने का काम, एक धर्म विशेष को करने का प्रयास जो करते रहते हैं, वो उससे उनको बचना चाहिए। ऐसा एक मेरा विनम्र उनसे निवेदन भी है। ठीक है जावेद जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या रोहित सिंह तोमर और विकास अग्रवाल के घर में बुलडोजर चलेगा? आप बिल्कुल बिल्कुल जो अपराधी है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार से धार्मिक चश्मे से बांधकर नहीं देखना चाहिए। वे सारे अपराधी, वे किसी भी पंथ से आने वाले क्यों ना हो, एक समान व्यवहार अपराधी का एक समान व्यवहार अपराधी से किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, न कि अनवर ढेबर के करीबी या एजाज ढेबर जी के करीबी होने पर किसी प्रकार का भेदभाव जो होता रहा है, वैसा भेदभाव ना होकर बिल्कुल अपराधी को अपराधी की तरह देखकर ही उसका निर्णय किया जाए। क्यों इनके ऊपर में, क्यों इनके घरों में बुलडोजर नहीं चल रहा? आप मुझे बताइए, आपने अभी स्वयं कहा कि आदतन अपराधी हैं, पहले भी अन्य प्रकार के अपराध में फंसे हुए हैं, तो फिर पहले जेल, इन 5 वर्षों में आप उन्हें जेल के कटघरे के पीछे क्यों नहीं जा पाए? ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं ना संगठन, वो धार्मिक बनाते हैं। ऑक्सीजन 5 वर्ष दिया ना आपने। वर्धा में जो बंद है ना, वो 5 वर्ष आपने ऑक्सीजन दिया, बुलाया है। आप उन्हें बताइए, आप उन्हें रोकिए, वो बंद क्यों बुलाए हैं? आपने स्वयं बोला ना कि आदतन अपराधी हैं। तो किसी भी घटना को आपसे, आपकी पार्टी से जुड़े हुए संगठन बना रहे हैं साहब। आपने स्वयं कहा वे आदतन अपराधी। ठीक है। मैं जावेद जी से मेरा एक प्रश्न है। जावेद जी, कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर भी सवाल उठे, कई सारे ऐसे अपराध का ग्राफ है वो लगातार कांग्रेस में बढ़ा है, तो क्या उसके लिए क्या एक्शन लिया गया? और क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार में जब 8वें नंबर पर था, वो सीधे 6वें नंबर पर आ गया छत्तीसगढ़ अपराध के क्षेत्र में? ऐसे में क्या कमी रही होगी और क्या गलती आपकी सरकार से हुई होगी जिसकी वजह से ऐसी स्थिति 5 सालों में देखने को मिली? अनुपमा जी, पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो 8वां स्थान आप बता रहे हैं और जो विधानसभा में बोला गया, वो सरासर गलत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पे ही था, 8वें स्थान पे कभी नहीं गया, पहली चीज। दूसरी बात, लगातार अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कार्य होते रहे, पर लेकिन जब हमने कार्य किए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पर मानव तस्करी की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री निकल के आती है गंगा पांडे। जहां रेत माफिया की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल के आता है नागू चंद्राकर। जहां पर नक्सलियों को सामान सप्लाई करने की बात आई तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकल के आता है जगत पांडे, धर्मेंद्र चोपड़ा। देखिए, आज ये बात जरूर कर रहे हैं, धर्मलाल कौशिक जी ने विधानसभा में मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन अपराधियों को शुरू से, जब से राज्य बना है तब से संरक्षण, जो राजनीतिक संरक्षण होता है ना, वो देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करती आई है। यहाँ तो सीधे तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ भूपेंद्र जी का। भूपेंद्र जी, यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस का यही कहना है कि जो आंकड़े पेश किए गए थे वो झूठे आंकड़े। कहीं ना कहीं जो 6वां स्थान था वो पहले भी 6वां स्थान था और अभी भी 6वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, और जब भाजपा की सरकार आई तब अपराध बढ़े। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी भी प्रकार के जो सत्यता के आंकड़े हैं आप पेश करेंगे, उसे नकारने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा करते रहेंगे। और राजनीतिक संरक्षण में बढ़ने वाले अपराध क्या होते हैं, वो महादेव सट्टा ऐप जो पूरे देश में जिसकी गूंज उठी है, ऐसा बड़ा कहना चाहिए घोटाला जो है, एक अपराध जो है छत्तीसगढ़ में होता है, वो किसके संरक्षण में होता है? शराब का इतना बड़ा घोटाला जो होता है, उसमें जो अनवर ढेबर जी का नाम आता है, वो किसके संरक्षण में होता है? सौम्या चौरसिया जी, वो जो जेल में पड़ी हुई है, वो जो जितने प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार करती है, वो किसके संरक्षण में करती हैं? अलग
इतने सारे अपराध और घोटाले बाद सरकार जो रही उससे त्रस्त होकर जनता ने जब अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो इस दिशा में सकारात्मक काम करने का प्रयास कर रही है। और जो आप जिस माननीय गृह मंत्री जी के बारे में वक्तव्य दे रहे थे, मैं माननीय विजय शर्मा जी के बारे में आपको बता दूं, सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक वो जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। रात को 2-2 बजे तक हमारे विजय शर्मा जी जो है काम करते हुए दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन भूपेंद्र जी, जब बीजेपी को मौका दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई, नक्सली घटनाएं बढ़ने लगी, उसके बाद में अपराध लगातार बढ़ने लगे। जावेद जी ने एक के बाद एक तमाम घटनाएं गिनवा दी है। तो ये डबल इंजन की सरकार है जब छत्तीसगढ़ में, तो इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? जी, इस ओर निर्णय करते हुए जो चीजें कहना चाहिए पहले से पूर्व से चली आ रही थी, जो व्यवस्थाएं इन्होंने बनाकर रख दी थी, कई प्रकार के लाइसेंस जो है लगातार बाहर से जुड़े लोगों को और शराब माफियाओं को जिस प्रकार से बांट के रखा हुआ था, शहरों में चलने वाली दुकानें जो रात भर मतलब खुली रहती थी, जिस कारण से युवा जो है रात को 2-2, 3-3 बजे तक सड़कों पर भीड़ से बाइक राइडिंग करते हुए जो हमको नजर आते थे, उसमें पहली दिशा जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले रायपुर में इसको नियंत्रित किया गया। वो रात भर खुली दुकानों को बंद करने का काम हमने किया, और आगे चलकर जो बेहिसाब इन्होंने लाइसेंस बांट कर रखे हैं, उस दिशा में अवरोध का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये जो समयावधि इसमें तय करने का प्रयास, जावेद जी इस बात, जब आप जावेद जी पहले भूपेंद्र जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कम से कम मुझे बात रखने दें, इतना संयम रखें। इस कारण से इसमें भी समयावधि तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से होगा। ये जो बेहिसाब रातों को चलने वाले इनके जो व्यापार है, उस पर लगाम लगाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। चलिए ठीक है। जावेद जी, आपकी ओर से कहा गया था कि एनसीआरबी के जो आंकड़े पेश किए गए थे वो झूठे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूं, जब आपकी सरकार थी तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे। उन्होंने सदन में एक बात कही थी जिसमें बताया गया था कि अनुसूचित जनजाति की बच्चियों, महिलाओं के साथ अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 3रे स्थान पर है, जबकि अनुसूचित जाति के मामले में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अब वही चीज अगर मैं बोलूं, 15 साल का इनका गड्ढा अगर मैं गिनाऊं तो मैं वो नहीं गिनाऊं। 15 साल सरकार में ये थे, ठीक है। जो आंकड़े ताम्रध्वज साहू जी ने पेश किए, हमने कोशिश की लगातार उस पर लगाम लगाने की। अभी ये जो बात कह रहे थे ना, बार बार ये जो कह रहे हैं रात में दुकानें नहीं खुलती, रात में बंद करवा रहे हैं, मैं अभी चुनौती देता हूं। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज रात में रायपुर को निकल करके एक बार भ्रमण करके देखिए। मौधापाड़ा से लेकर हर मोहल्ले में आपको दुकानें खुली दिखेंगी, युवा उसी तरह से इकट्ठे बैठे दिखेंगे। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल बयानबाजी हो रही है कि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। 2 दिन के लिए केवल पेपर और न्यूज चैनल और मीडिया में आने के लिए इस तरह की प्रक्रिया की गई थी, वो भी इनके मंत्रिमंडल के गठन के पहले। आज की स्थिति आप रायपुर में देखिए किस तरह की स्थिति है। लगातार जो बस स्टैंड है, लगातार वहां यात्रियों को किस तरह से, जैसे जो ऑटो रिक्शा से उतरते हैं तो उनको खींचा जाता है, खींच करके बसों में। ये वही बात हो गई कि आप एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा था और इसे कहीं ना कहीं हम कम करने में नाकाम साबित हुए। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जा रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है भाजपा और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है, जावेद जी का कहना है। देखिए, बहुत ही संजीदगी से इस दिशा में काम चल रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा, इस विषय पर यदि किसी ने आवाज भी उठाई तो भारतीय जनता पार्टी के वे जनप्रतिनिधि हैं, इस दिशा में गंभीर है। इस हेतु ऐसे विषयों को वहां सदन में उठाने का काम उन्होंने किया और सरकार इस दिशा में गंभीर है। मैंने जो पहले कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उनको बिल्कुल ही नियंत्रण करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन 5 साल में भाजपा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम करती है वो भी सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं रमेश जी का रुख कर लेती हूँ। रमेश जी, सबसे बड़ी बात है कि अपराध बढ़ रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन यहाँ पर अपनी गलती स्वीकार दोनों की ओर से नहीं की जा रही है, सिर्फ एक दूसरे पर टाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही है और क्या कुछ प्रयास किए जाए जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, उसे कम किया जा सके? देखिए, अपराध रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। मैं जावेद भाई से और भूपेंद्र जी से, दोनों लोगों से निवेदन करूंगा और समाज के अन्य भी जो सामाजिक संगठन है उनसे भी निवेदन करूंगा, और जो अब अधिकारी है सब मिलकर के सबको सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा।
दुकानें क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों को संरक्षण कौन दे रहा था, इसको दोनों पक्ष के लोगों को, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, दोनों पक्ष के लोगों को समन्वय बना करके काम करने की जरूरत है। जैसा विधानसभा में देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी ने इस सवाल को बड़ी ही गंभीरता से उठाया, और दूसरे तरफ से कांग्रेस पार्टी के भी कुंवर सिंह निषाद को मैंने विधानसभा के पटल पर देखा। मैं विधानसभा में खुद मौजूद था जब कुंवर सिंह निषाद जी ने आवाज उठाई और धर्मलाल कौशिक जी ने भी आवाज उठाई। तो ये एक अच्छी बात है, दोनों तरफ से ये बातें आई, और सरकार भी, मुख्यमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से सरकार अभी बदली है, तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं कि सरकार को अच्छी तरह से काम करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होता है, और 6 महीने अभी सरकार को मेरे ख्याल से 2, ढाई, 3 महीने होने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे बात पटरी पर आ जाएगी, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को समझदारी से काम करना पड़ेगा, कांग्रेस के साथियों को भी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी। बिल्कुल रमेश जी, अब देखने वाली बात होगी कि जो अपराध बेलगाम है उस पर लगाम किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगा पाती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें यहाँ पर भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से कही जा रही है और सदन में जिस प्रकार से बेबाकी के साथ में सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि शायद जिस प्रकार से नेता सजग नजर आ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अपराध कम होगा, लेकिन कब, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।